दोस्तों, आज मैं आपसे एक बहुत अजीब सवाल पूछना चाहता हूं। मान लीजिए मैं पाइथन को ये 4 चीजें देता हूं। 10, एक डबल कोट में 10, एक हम देते हैं ट्रू, और एक हम लिस्ट में देते हैं 20, 30 और 40। ये और अब आप बताइए कि क्या ये चारों एक ही चीज है? तो पहली नजर में शायद आपको लगे कि हाँ, ये सब डाटा ही तो हैं, लेकिन पाइथन कहता है नहीं, मेरे लिए ये चारों पूरी तरह क्या है, अलग अलग है। लेकिन क्यों? आखिर पाइथन को क्या फर्क पड़ता है कि 10 एक संख्या है, कि 10 एक टेक्स्ट है, कि 10 एक डिसीजन है, कि 10, 20, 30, 40 से क्या है, एक कलेक्शन है। अगर पाइथन इनके बीच अंतर ही ना कर पाए तो क्या होगा? यहीं से शुरुआत होती है डाटा टाइप्स की। अगर मैं आपसे कहूं कि नाइलेट ओ लेवल की पाइथन एग्जाम में आने वाले लगभग हर प्रोग्राम की नींव आज के इस एक चैप्टर पर टिकी हुई है, तो क्या आप यकीन करेंगे? दोस्तों, 90% स्टूडेंट पाइथन में कोडिंग नहीं बल्कि डाटा टाइप्स में गलतियां करते हैं, क्योंकि उन्हें यह पता ही नहीं होता है कि पाइथन के अंदर डाटा आखिर है क्या। एक किसान अगर गेहूं, धान, आलू और खाद को एक ही बोरे में भर दे तो क्या होगा? पूरा सिस्टम एकदम खराब हो जाएगा। ठीक यही काम पाइथन के अंदर डाटा टाइप्स करते हैं। तो वे पाइथन को बताते हैं कि यह नंबर है, यह हमारा टेक्स्ट है, यह हमारा ट्रू या फॉल्स है, यह हमारा लिस्ट है, और पाइथन उसी हिसाब से क्या करता है, काम करता है। तो दोस्तों, आज की मास्टर क्लास में हम सिर्फ डाटा टाइप को ही नहीं पढ़ेंगे, बल्कि समझेंगे कि डाटा होता क्या है, डाटा टाइप क्या होता है, पाइथन डाटा को कैसे देखता है, वेरिएबल, वैल्यू और ऑब्जेक्ट में अंतर क्या होता है, पाइथन में सब कुछ ऑब्जेक्ट क्यों है, टाइप्स ऑफ डाटा टाइप्स, टोटल कितने डाटा टाइप्स होते हैं उसको देखेंगे, बिल्ट इन बनाम यूजर डाटा टाइप के देखते हैं। तो ये सब, और वीडियो के अंत तक आपको डाटा टाइप्स का एक ऐसा मास्टर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि एग्जाम में कोई भी एमसीक्यू आपको फंसा नहीं पाएगा। तो नोटबुक तैयार कर लीजिए, पाइथन को ओपन करिए और शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैं हूं अखिलेश कुमार और आप देख रहे हैं न्यू स्टडी हब। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि डाटा क्या होता है। सबसे पहले हम क्या जानते हैं, डाटा क्या होता है। अगर मैं आपसे एक सवाल कहूं और मैं आपको एक नंबर देता हूं 85, अगर आप कहूं कि बताओ ये क्या है, तो क्या आपको पता चल पाएगा कि ये क्या है? नहीं। यह किसी छात्र के अंक हो सकता है, यह किसी किसान की गेहूं का बोरी का वजन हो सकता है, किसी दुकान का बिल हो सकता है। यानी आप क्या लिखे हो, 85 जो लिखे हो वह सिर्फ डाटा है। तो कहने का मतलब डाटा क्या होता है कि डाटा इज अ रॉ फैक्ट आर रॉ वैल्यू दैट कैन बी प्रोसेस्ड टू प्रोड्यूस मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। कहने का मतलब डाटा वह कच्ची जानकारी होती है जिसे प्रोसेस करके अर्थपूर्ण सूचना बनाई जाती है। अब एक और बनता है इंफॉर्मेशन। क्या होता है? हमने शब्द बनाए सूचना अर्थात इंफॉर्मेशन। अब इंफॉर्मेशन क्या होता है? मान लीजिए मैं आपको अब देता हूं, कहता हूं 80, 90, 95। तो ये क्या है? यह एक डाटा है। लेकिन अब मैं कहूं कि छात्र का औसत अंक जो है वह 85% है, तो यह क्या बन गया? यह बन गया इंफॉर्मेशन। कहने का मतलब इंफॉर्मेशन इज प्रोसेस्ड एंड मीनिंगफुल डाटा। पाइथन डाटा को कैसे देखता है? अब एक मजेदार बात जान ली। मान लीजिए गांव की एक दुकान है जिसमें एक 100 रुपए, फिर एक नाम लिखा हुआ है अखिलेश, फिर एक ट्रू लिखा गया है, फिर सामान की सूची है। तो क्या दुकानदार इन चारों को एक ही डिब्बे में रख देगा? बिल्कुल नहीं। हर चीज को क्या करेगा? अलग अलग उपयोग है। पाइथन भी बिल्कुल ऐसा ही करता है। अब हम जानते हैं कि डाटा टाइप होता क्या है। डाटा टाइप इज ए क्लासिफिकेशन that specifies what kinds of value can be stored in a variable and what operations can be performed on the value। कहने का मतलब डाटा टाइप वह पहचान पत्र है जो पाइथन को बताता है कि वेरिएबल के अंदर रखा डेटा नंबर है, टेक्स्ट है, ट्रू या फॉल्स है या कुछ और। तो कहने का मतलब वेरिएबल में कौन सी टाइप की वैल्यू स्टोर है, उस पर क्या ऑपरेशन हो सकते हैं और मेमोरी में कितनी जगह लेगी, यह कौन बताता है? यह बताता है डाटा
टाइप्स। अब डाटा टाइप की जरूरत क्यों पड़ी? सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, डाटा टाइप की हमें आवश्यकता ही क्यों है? तो विदाउट डाटा टाइप्स द कंप्यूटर कैन नॉट डिटरमाइन हाउ टू स्टोर, प्रोसेस और मैनिपुलेट डाटा करेक्टली। तो दोस्तों, अगर डेटा टाइप को पहचानना हो तो पाइथन का दिमाग चकरा जाएगा। वह फैसला नहीं कर पाएगा कि 10 + 20 हमारा 30 आएगा, कि 10 + 20 स्ट्रिंग में है तो कॉन्कैट करके 10 20 बनाएगा, या 10 + 5 है तो एरर देगा। अगर डाटा टाइप नहीं क्लियर रहेगा तो वह पूरा एकदम नहीं बता सकता। पाइथन की दुनिया में कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं होती है जिसका कोई डाटा टाइप ना हो। उदाहरण के लिए, अगर 10 लिखा गया है तो वह एक इंटीजर डाटा टाइप होता है, अगर 10.5 लिखा गया है तो वह हमारा फ्लोट होता है, अगर ट्रू लिखा गया है तो वह बूलियन डाटा टाइप, पाइथन लिखा है तो वह एक स्ट्रिंग डाटा टाइप, और नन लिखा है तो यह नन डाटा टाइप। हर वैल्यू का अपना क्या होता है? एक डेटा टाइप होता है। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि वेरिएबल, हम तो पिछले चैप्टर में ही देखे थे, थोड़ा सा हम देख लेते हैं वेरिएबल बनाम ऑब्जेक्ट बनाम वैल्यू। वेरिएबल क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, और वैल्यू क्या होता है। तो दोस्तों, अगर मैं लिखूं कि यक्स असाइन 10, तो यहां पर क्या है? यक्स क्या है? यक्स एक वेरिएबल है, और 10 क्या है? 10 क्या है? वैल्यू है। और बहुत से विद्यार्थी दोनों को एक ही समझ लेते हैं, जबकि यह गलत है। यहां पर यक्स एक वेरिएबल और 10 क्या है? वैल्यू है। लेकिन याद रखिए, वेरिएबल क्या होता है? केवल वैल्यू को रिफर करता है, रिफरेंस करता है। वैल्यू वास्तविक डाटा होती है। लेकिन दोस्तों, पाइथन के अंदर केवल वेरिएबल और वैल्यू ही नहीं होता है, बल्कि एक तीसरी चीज भी होती है जिसे हम क्या मानते हैं? ऑब्जेक्ट। इसे हम ऑब्जेक्ट के नाम से जानते हैं। अब सवाल है कि ऑब्जेक्ट होता क्या है? मान लीजिए आपके पास एक बाइक है और उस बाइक के 3 पहचान है: बाइक का नंबर, बाइक का मॉडल स्प्लेंडर प्लस, और बाइक का टाइप जो है मोटरसाइकिल। तो यहां पर अब बाइक क्या है? बाइक को हम क्या बोलते हैं? पूरी बाइक हमारा ऑब्जेक्ट है, और उसका नाम क्या है? स्प्लेंडर प्लस, और उसका प्रकार क्या है? मोटरसाइकिल। ठीक इसी प्रकार पाइथन में भी हर वैल्यू एक क्या होती है? ऑब्जेक्ट होती है। तो कहने का मतलब, वेरिएबल वैल्यू स्टोर नहीं करता, वेरिएबल ऑब्जेक्ट का रेफरेंस स्टोर करता है। जैसे यक्स असाइन 10 लिखा गया, तो इसमें वेरिएबल क्या है? यक्स एक वेरिएबल है, 10 एक वैल्यू है, और इसका प्रकार कौन सा है? एक इंटीजर प्रकार का है। उसमें ऑब्जेक्ट कौन है? 10 हमारा क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। ये तो इसको ध्यान से देखिए, इसमें क्या बताया जा रहा है कि वेरिएबल यक्स होता है हमारा, जो कि ऑब्जेक्ट 10 को रखा है, जिसका डाटा टाइप हमारा क्या है? इंटीजर है। अब ऑब्जेक्ट की परिभाषा के रूप में हम कह सकते हैं कि एन ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास दैट कंटेन्स डाटा एंड बिहेवियर। पाइथन में मेमोरी के अंदर मौजूद वास्तविक चीज को हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट कहते हैं। और याद रखने लायक एकदम सबसे आसान लाइन, पाइथन में जो वास्तविक वैल्यू मेमोरी में मौजूद होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट कहते हैं। और पाइथन में हर वैल्यू वास्तव में क्या होती है? ऑब्जेक्ट होती है। ये गोल्डन लाइन आप याद रखिए। और इसीलिए कहा जाता है कि पाइथन में सब कुछ क्या है? ऑब्जेक्ट है। नंबर भी ऑब्जेक्ट है, स्ट्रिंग भी ऑब्जेक्ट है, स्ट्रिंग भी ऑब्जेक्ट, लिस्ट भी ऑब्जेक्ट है, और डिक्शनरी भी ऑब्जेक्ट है। अब हम जानते हैं कि डाटा टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं। क्या पाइथन के सभी डेटा टाइप्स पहले से बने हुए होते हैं? नहीं। कुछ डाटा टाइप्स पाइथन हमें पहले से प्रदान करती है, जबकि कुछ डाटा टाइप्स हम स्वयं बना सकते हैं। और पाइथन में मुख्यतः 2 प्रकार के डाटा टाइप्स होते हैं। पहला हमारा बिल्ट इन डाटा टाइप्स, और दूसरा हमारा यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स। अब बिल्ट इन डाटा टाइप्स होता क्या है? तो बिल्ट इन डाटा टाइप्स आर प्री डिफाइंड डाटा टाइप्स प्रोवाइडेड बाय पाइथन। कहने का मतलब, वह डाटा टाइप जो पाइथन में पहले से उपलब्ध होते हैं और जिन्हें उपयोग करने के लिए अलग से बनाने की आवश्यकता नहीं होती है, उसे हम क्या कहते हैं? बिल्ट इन डाटा टाइप्स कहते हैं। तो पाइथन में बिल्ट इन डाटा टाइप्स हमारे मुख्यतः
6 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला हमारा न्यूमेरिक डेटा टाइप, दूसरा बूलियन, तीसरा सीक्वेंस, चौथा सेट, पांचवा मैपिंग और छठा नन टाइप। ये 6 कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं और 6 कैटेगरी के अंदर में भी हमारे डाटा टाइप्स होते हैं। जैसे न्यूमेरिक में हमारा इंट, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स, बूलियन में बूल, सीक्वेंस में हमारा स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल और रेंज, सेट में हमारा सेट और फ्रोजन सेट, मैपिंग में हमारा डिक्ट और नन टाइप में नन। जैसे मोबाइल खरीदते समय उसमें कैमरा, गैलरी, कैलकुलेटर और क्लॉक पहले से मौजूद होते हैं, उसी प्रकार पाइथन में भी कुछ डेटा टाइप्स पहले से उपलब्ध होते हैं। और दूसरा हमारा यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स होता क्या है कि यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स आर डाटा टाइप्स क्रिएटेड बाय द प्रोग्रामर अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एप्लीकेशन। कहने का मतलब वह डेटा टाइप्स जिन्हें प्रोग्रामर अपनी आवश्यकता के अनुसार स्वयं बनाता है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए किसी कंपनी के पास पहले से कार, बाइक और बस उपलब्ध है, लेकिन यदि उसे ट्रैक्टर बनाना हो तो उसे स्वयं डिजाइन करना पड़ता है। उसी प्रकार प्रोग्रामर भी अपनी आवश्यकता के अनुसार नए डेटा टाइप्स बना सकता है। कहने का मतलब पाइथन में कुछ डेटा टाइप्स पहले से बने होते हैं जिन्हें बिल्ट इन के डाटा टाइप्स कहते हैं, और कुछ डेटा टाइप्स प्रोग्रामर स्वयं बना सकता है जिन्हें यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स कहते हैं। और हम यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स को ऊप्स वाले चैप्टर में विस्तार से पढ़ेंगे एकदम। अब हम देख लेते हैं मुख्यतः कि डिफरेंट क्या होता है दोनों में। तो बिल्ट इन डेटा टाइप जो होता है पाइथन द्वारा पहले से प्रदान किए जाते हैं, उपयोग करने के लिए सीधा उपलब्ध होते हैं, और वह इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, लिस्ट, डिक्शनरी आदि होते हैं। और यूजर डिफाइंड डेटा टाइप जो होता है प्रोग्रामर द्वारा बनाया जाता है, आवश्यकता अनुसार बनाए जाते हैं, जैसे स्टूडेंट, डिप्लॉय, प्रोडक्ट आदि सब पे। अब हम थोड़ा देख लेते हैं डाटा टाइप क्लासिफिकेशन लॉजिक। दोस्तों अब हमें पता चल गया कि पाइथन के बिल्ट इन डेटा टाइप्स में कौन कौन से हैं, लेकिन एक सवाल आता है कि पाइथन ने डेटा टाइप्स को न्यूमेरिक, सीक्वेंस, मैपिंग, सेट जैसी कैटेगरीज में क्यों बांटा? क्या यह सिर्फ नाम है? नहीं, इसके पीछे एक लॉजिक है जिसे डाटा टाइप क्लासिफिकेशन हम कहते हैं। डेटा टाइप क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग सिमिलर डाटा टाइप्स बेस्ड ऑन देयर बिहेवियर, स्ट्रक्चर एंड पर्पस। कहने का मतलब समान विशेषताओं, संरचना और उपयोग वाले डेटा टाइप्स को एक समूह में रखना ही हमारा क्या कहता है? डेटा टाइप क्लासिफिकेशन कहते। जैसे एग्जांपल हम देखते हैं कि स्कूल में विद्यार्थियों को अलग अलग क्लासेस में रखा जाता है, जैसे क्लास 10 के क्लास 10, क्लास 11, क्लास 12। उसी प्रकार पाइथन में भी डाटा टाइप्स को उनकी विशेषताओं के आधार पर अलग अलग कैटेगरीज में रखा जाता है। जैसे पहला न्यूमेरिक डाटा टाइप्स, तो न्यूमेरिक पहला हमारा न्यूमेरिक डेटा टाइप्स। तो न्यूमेरिक डेटा टाइप्स क्या होता है कि न्यूमेरिक डेटा टाइप्स आर यूज्ड टू स्टोर न्यूमेरिकल वैल्यू एंड परफॉर्म मैथमेटिकल कैलकुलेशन। वह डाटा टाइप्स जो संख्यात्मक मानों को स्टोर करते हैं और मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने के लिए उपयोग किए जाते हैं, न्यूमेरिक डाटा टाइप्स कहलाते हैं। और इसमें जो होता है उसके उदाहरण हमारा इंटीजर, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स होता है। और इनका मुख्य कार्य क्या होता है? गणनाएं करना, इसलिए इन्हें न्यूमेरिक कैटेगरी में रखा गया है। दूसरा हमारा सीक्वेंस डाटा टाइप। सीक्वेंस डाटा टाइप्स स्टोर मल्टीपल वैल्यूज इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर। कहने का मतलब वह डेटा टाइप्स जिन्हें डेटा एक निश्चित क्रम में संग्रहित करता है सीक्वेंस डेटा टाइप कहलाते हैं। जैसे हमारा स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, रेंज, ये सब क्या है हमारा? इसके उदाहरण ये हैं। ये सब हमारे सीक्वेंस में होते हैं, इसलिए इनको रखा गया है किसमें? इसमें डाटा एक क्रम में रहता है और पोजीशन के आधार पर एक्सेस किया जाता है, इसीलिए इसको रखा गया है हमारा सीक्वेंस डाटा टाइप के अंदर। तीसरा हमारा सेट डाटा टाइप्स। सेट डाटा टाइप्स स्टोर यूनिक एंड अनऑर्डर्ड वैल्यूज। कहने का मतलब वह डेटा टाइप जो केवल यूनिक वैल्यूज को स्टोर करते हैं और जिसमें डेटा का कोई निश्चित क्रम नहीं होता है, सेट डेटा टाइप्स कहलाते हैं। जैसे हमारा सेट और फ्रोजन सेट दो प्रकार के होते हैं। एग्जाम्पल में हम ये कर्ली ब्रेसेस से देख लेते हैं, 10, 20, 30 और फ्रोजन सेट ऐसे डिफाइन। और इनका मुख्य उद्देश्य डुप्लीकेट वैल्यूज को हटाना
और यूनिक डाटा को स्टोर करना है। चौथा हमारा मैपिंग डाटा टाइप। मैपिंग डाटा टाइप स्टोर डेटा इन द फॉर्म ऑफ की एंड वैल्यू पेयर्स। कहने का मतलब वह डेटा टाइप्स जो डेटा को की वैल्यू पेयर के रूप में स्टोर करते हैं मैपिंग डेटा टाइप्स कहलाते हैं। इन्हें डिक्ट टाइप में डिवाइड किया गया है। ये एग्जांपल हमारा ये है इस भाग। और यहां डेटा को पोजीशन से नहीं बल्कि की के माध्यम से एक्सेस किया जाता है। अगला हमारा पांचवा बुलियन डेटा टाइप। बुलियन डेटा टाइप स्टोर ओनली टू वैल्यूज ट्रू एंड फॉल्स। कहने का मतलब वह डेटा टाइप्स जो केवल दो मान को स्टोर करते हैं, ट्रू और फॉल्स को बुलियन डाटा टाइप्स कहलाते हैं। और यह जो प्रकार इसके जो प्रकार होते हैं वो बोल होता है, सिर्फ एक ही प्रकार हमारा बोल। ये हमारा एग्जांपल। और इनका मुख्य कार्य किसी कंडीशन या डिसीजन के परिणाम को स्टोर करना होता है, इसलिए इन्हें बुलियन कैटेगरी में रखा गया है। तो मान लीजिए जैसे आप परीक्षा में पास हुए या फेल, तो केवल दो ही संभावनाएं हैं ना, या तो आप पास हुए या तो फेल। तो इसी प्रकार पाइथन भी कई निर्णयों को ट्रू और फॉल्स के रूप में स्टोर करता है। और अगला जो आखिरी है हमारा नन टाइप। नन टाइप रिप्रेजेंट द एब्सेंस ऑफ अ वैल्यू। कहने का मतलब जब किसी वेरिएबल में कोई वैल्यू उपलब्ध नहीं होती तब पाइथन नन का उपयोग करता है, और इस प्रकार के डाटा टाइप को नन टाइप कहते हैं, जिसके प्रकार हमारा नन टाइप होता है। और इनका मुख्य उद्देश्य नो वैल्यू या एब्सेंस ऑफ वैल्यू को दर्शाना होता है, इसलिए इन्हें नन टाइप कैटेगरी में रखा गया है। जैसे मान लीजिए स्कूल में किसी छात्र का मोबाइल नंबर अभी उपलब्ध नहीं है, तो हम क्या लिखते हैं? हम कहते हैं मोबाइल नंबर असाइन नन। इसका अर्थ यह नहीं कि मोबाइल नंबर 0 है, इसका अर्थ है कि मोबाइल नंबर अभी उपलब्ध नहीं है। इसी प्रकार पाइथन में नन का अर्थ होता है कोई वैल्यू नहीं। तो जो पाइथन का डाटा टाइप क्लासिफिकेशन होता है वह यह निम्न होता है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अपने रफ में इसको नोटबुक में उतार लीजिएगा। ये हमारा ये होता है। तो दोस्तों आज हमने सिर्फ डाटा टाइप्स के नाम नहीं सीखे, बल्कि पाइथन की सबसे महत्वपूर्ण नींव को समझा। हमने जाना डाटा क्या होता है, इंफॉर्मेशन क्या होती है, डाटा टाइप्स क्या होता है, डाटा टाइप्स की आवश्यकता क्यों होती है, और वेरिएबल, वैल्यू और ऑब्जेक्ट में क्या अंतर है, पाइथन में सब कुछ ऑब्जेक्ट क्यों है, और बिल्ट इन और यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स क्या होते हैं, नन टाइप में क्यों बांटा गया है। तो याद रखिए पाइथन में प्रोग्रामिंग की शुरुआत वेरिएबल से होती है, लेकिन प्रोग्रामिंग को सही तरीके से समझने की शुरुआत डाटा टाइप से होती है। अगर डेटा टाइप समझ में नहीं आया तो प्रोग्राम चलेगा भी और गलत रिजल्ट भी देखा, और यही गलती अधिकांश यूजर करते हैं। लेकिन अब आप उन स्टूडेंट्स में नहीं हैं, अब आपके पास पाइथन की मजबूत फाउंडेशन तैयार हो चुकी है। लेकिन दोस्तों एक सवाल अभी भी बाकी है कि हमने न्यूमेरिक डाटा टाइप, बुलियन डाटा टाइप का नाम तो सुन लिया, लेकिन पाइथन आखिर नंबर को समझता कैसे है? क्या 10 और 10 प्लस 0.0 एक ही चीज है? क्या पाइथन के लिए 5 और 5.5 प्लस 0j बराबर है? और आखिर यह कॉम्प्लेक्स नंबर नाम की रहस्यमय चीज होती क्या है, जिसे अधिकांश स्टूडेंट अभी भी ठीक से समझ नहीं पाते हैं? अगर मैं लिखूं x साइन 10 तो पाइथन मेमोरी में वास्तव क्या बनाता है? इंटीजर ऑब्जेक्ट या फ्लोट ऑब्जेक्ट या कुछ और? और नाइलेट ओ लेवल एग्जाम में न्यूमेरिक डाटा टाइप्स से बहुत ज्यादा एमसीक्यू क्यों पूछे जाते हैं? इन्हीं सभी सवालों का जवाब हम अगली वीडियो में जानेंगे, जहां हम पाइथन न्यूमेरिक डाटा टाइप्स को बिल्कुल गहराई से समझेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, और जो भी आपको डाउट्स क्लियर लगे वो आप कमेंट में जरूर पूछते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय